हातिम रवाना हुआ और कई मंजिलों के बाद दामन को में पहुंचा। वहां क्या देखता है कि दरिया खून से भरा हुआ है। हैरान होकर उधर चला जिधर से दरिया आ रहा था। इतने में एक बड़ा सा दरख्त नजर पड़ा। जब करीब पहुंचा तो देखा कि हर डाली में इंसानों के सर लटक रहे हैं। इसके नीचे एक तालाब लबालब भरा हुआ है और उसका पानी जंगल की तरफ चला जाता है। हातिम दरख्त के करीब बैठ गया। लटके हुए सर बे-इख्तियार कुमकुमे लगाने लगे। हातिम हैरान हुआ कि कटे हुए सिरांदी हैं और उनसे खून के कतरे टपक टपक कर इसी तालाब में गिरते हैं और पानी खून आलूद होकर दरिया में चला जाता है। इतने में इसकी नज़र इस सर पर पड़ी जो सबसे ऊपर था। देखते ही बेहोश हो गया। जब होश आया तो दिल में ठान ली कि इस भेद को दरियाफ्त करके रहूंगा। इतने में रात हो गई। ये एक कोने में छुपा रहा। तमाम सर टहनियों से छूटकर तालाब में गिर पड़े। तालाब में एक बैठने की जगह थी। इस पर फर्श बिछाया गया और एक तख्त जर्री रखा गया। फिर परियां निकले, एक परी तख्त पर बैठी। ये वही थी जिसका सर सबसे ऊंचा लटक रहा था। बाकी परियां कुर्सियों पर बैठ गई। फिर नाच शुरू हुआ। जब आधी रात हो गई तो दस्तरखान बिछाया गया। तख्त वाली परी ने एक खान हातिम के पास भिजवाया। जो परी खान लाई, इससे हातिम ने सरदार परी का नाम पूछा। वो बोली कि पहले खाना खाओ। जब खा चुका तो वो बोली कि कल बताऊंगी। जब सुबह हुई तो सब तालाब में कूद पड़ी और पानी पर सर नमूदार हुए और खुद ही उछल उछल कर डालियों में लटक गए। फिर सब हंस पड़े। हातिम सोचने लगा कि शायद ये जादू का करिश्मा है। आखिर शाम हो गई। रात को सर फिर तालाब में गिरे। फिर मजलिस आरास्ता हुई। आधी रात को दस्तरखान बिछा। हातिम के पास फिर एक खान भेजवाया गया। उसने फिर सवाल किया। मलिका ने कहलवाया कि पहले खाना खा, बाद को मेरे पास आ। हातिम ने खाना खाया और उस परी के साथ हो लिया जो खान लाई थी। परी ने गौता मारा और उसी जगह जाकर खड़ी हो गई। हातिम ने भी आंखें बंद करके गौता मारा। जब पांव जमीन पर लगे तो आंखें खोल कर देखा कि ना वो तालाब है, ना दरख्त, ना परियां। एक लकदक जंगल में खड़ा है। बड़ा परेशान हुआ। इसी हालत में 7 दिन गुजर गए। तब हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हातिम की मदद को आए। वो सब्ज़ लिबास पहने हाथ में असा लिए हातिम की दाहिनी जानिब से नमूदार हुए। शफकत से हातिम के मुंह पर हाथ फेरा। हातिम को फौरन सुकून हासिल हुआ। पूछने लगा कि पीरू मुर्शिद ये कौन सी जगह है। उन्होंने कहा, उसको सहराए खबर पर्स कहते हैं। वो तालाब तिलिस्म जादू से बना हुआ था और उसका असर यही है कि जो इसमें गौता मारे वो यहाँ इतनी। वो जगह यहाँ से 300 कोस पर है। हातिम ने कहा, अब मैं वहाँ कैसे पहुँचूं? उन्होंने कहा, मेरा असा पकड़े और आंखें बंद कर ले। हातिम ने यही किया। अब जो आंखें खोलता है तो क्या देखता है कि वही जंगल है, वही दरख्त और वही सर डालियों पर लटकते हैं। हातिम बे-इख्तियार होकर इस दरख्त पर चढ़ने लगा। दरख्त हिलने लगा और बीच से फट गया। हातिम कमर तक इसमें समा गया। इस वक्त हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम फिर पहुंचे और अपना असा दरख्त पर मारा। दरख्त मोम हो गया और हातिम इसमें से निकल पड़ा। बड़ी देर बाद होश आया। हजरत खिज़र ने कहा कि हातिम तो क्यों इस मुसीबत में पड़ा है? हातिम कहने लगा, इस राज को दरियाफ्त करना चाहता हूँ। हजरत ने फरमाया, ये सरदार शाम अहमद जादूगर की बेटी है। एक दिन शाम अहमद अपनी बेटी से बहुत नाराज हो गया, लिहाजा इसको जुल्म के दरिया में डाल दिया। वो सर जो सबसे ऊपर है इस लड़की का है। इसका नाम मलिका ज़र्रेपोश है। जब तक शाम अहमद जिंदा है इसी हालत में रहेगी। हातिम ने कहा, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। हजरत खिज़र ने इस दरख्त पर अपना असा मारा और कहा, अब इस पर चढ़ जा। ये कहकर खुद गायब हो गए। हातिम दरख्त पर चढ़ गया। जब इसका सर भी दूसरे सरों के बराबर पहुंचा तब इसका सर भी लटकने लगा और तन तालाब में गिरकर डूब गया। जब रात हुई तो सब सर तालाब में गिर पड़े और जिस्म में शामिल होकर जमा हुए। फिर मलिका तख्त पर बैठी। हातिम खड़ा हो गया।
मगर बेहोश था। मलिका ने हातिम को अपने पास बिठाया, खाना खिलाया। हातिम बेखबर रहा। जब सुबह हुई तो सब दरख्त पर जा लटके और धड़ तालाब में गर्क हो गए। इसी तरह कई दिन गुजर गए। हजरत खिज़र फिर मदद को आए। हातिम के सर को उतारा, धड़ को तालाब से निकाला। इस्म आज़म पड़ा। हातिम के तन में जान आ गई, जादू दूर हो गया। हातिम हजरत के पांव पर गिर पड़ा। हजरत ने कहा, मैं तुझे इस्म आज़म सिखाए देता हूँ तो नापाकी से बीच, रोज नहाया कर झूठ ना बोल, तमाम दिन रोजे से रहे। हातिम ने वदा कर लिया तो उन्होंने इस्म आज़म सिखलाकर कहा, अब मेरा असा पकड़ ले और आंखें बंद कर ले। हातिम ने यही किया। अब जो आंखें खोल कर देखा तो कुछ नजर ना पड़ा, सिर्फ एक बड़ा सा फाड़ दिखाई दिया। हातिम इस पर चढ़ने लगा, मगर पत्थरों ने इसके पांव पकड़ लिए। जल्दी से इस्म आज़म पढ़ने लगा। पांव पत्थर से छूट गए। हातिम समझ गया कि को अहमर यही। फिर तो इस्म आज़म पढ़ता हुआ चढ़ गया। इतने में एक मैदान पर फिजा नजर आया। आगे बढ़ा तो चश्मा पानी का दिखलाई दिया। हातिम ने गुस्ल किया, पाकीज़ा लिबास पहना। पाकीज़ा लिबास पहनकर इस्म आज़म पढ़ने लगा। इसके असर से तमाम जादू के जानवर भाग गए। शाम अहमर को इसकी खबर पहुंची। उसने नजूम की किताब देखी तो मालूम हुआ कि एक दिन हातिम ताई इस पहाड़ पर आएगा और तमाम जादू बेअसर कर देगा। लिहाजा एक मंत्र पढ़ने लगा कि मातम इस्म आज़म भूल जाए। चुनाचा एक गौल परियों का नमूदार हुआ। इनमें एक भी मलिका ज़र्री पोश की सूरत थी। शाम अहमद ने इससे कहा कि तुम हातिम को बेहोशी की दवा पिला दो। वो परियों समेत इस चश्मे पर जा पहुंची और बोली, इसे हातिम, आज मेरे बाप ने मुझे इस बाग की सैर को बुलवाया और तुझे यहाँ देखकर बड़ी खुशी हुई। ये कहकर बैठी और एक प्याला भरकर हातिम को दिया। हातिम ने जो ही प्याला मुंह से लगाया वो एक सियापोश देव की शक्ल में तब्दील हो गई और हातिम को बांधकर शाम अहमद के पास ले गई। शाम अहमद ने हातिम को आतिशी कुनवे में डलवाकर एक लोहे की सिल कुनवे के मुंह पर ढांक दी गई। हातिम सोच विचार में कम चला जाता था, मगर वो मोहरा रीछ की बेटी का उसके मुंह में था। इसकी वजह से कुनवे की तपश का इस पर असर न हुआ। शाम अहमद को खबर की गई कि हातिम जलकर खाक हो गया। इसने नजूम की किताब देखकर कहा कि ये झूठ है। चाहे हातिम एक मोहरे की वजह से सही सलामत है, फिर सोचने लगा कि वो मोहरा लेना उम्र मुश्किल ये है कि वो जबरदस्ती हाथ नहीं लग सकता, वो खुद ही दे तो मिले। चुनाचा नौकरों से कहा कि हातिम को कुनवे से निकालकर उसे चश्मे पर ले जाओ। लिहाजा नहीं किया गया। हातिम ने आते ही गुस्ल किया और सजदा शुक्र बजा लाया। शाम अहमद ने मंत्र पढ़ा। वही नाज़नीन मलिका ज़र्री पोश की सूरत में हातिम के सामने आई और बोली, अब मैं तेरे पास ना आऊंगी। इस रोज तेरे करीब बैठी थी तो मेरे बाप ने सियादेव भेजकर तुझे पकड़वा लिया था। हातिम ने इसको अपने पास बिठा लिया। तब वो बोली, बढ़िए हातिम, अगर तू मुझे सच सच चाहता है तो रीछ की बेटी का मोहरा मुझे दे दे। हातिम देने ही वाला था कि एक पीर मर्द ने डांटा कि ए नादान, मोहरा देगा तो जान से भी जाता रहे। हातिम ने कहा, ये बुजुर्ग तो कौन है? इसने कहा कि मैं वही हूँ जिसने तुझे इस्म आज़म सिखाया था। हातिम उनके पांव पर गिर पड़ा। वो बोले कि यह मलिका ज़र्री पोश नहीं है, ये तस्वीर जादू की है। इस्म आज़म पढ़। अगर मलिका ज़र्री पोश है तो बैठी रहेगी वरना जल जाएगी। हातिम ने जो ही इस्म आज़म पढ़ना शुरू किया उन सब का रंग बदलने लगा। बदन थर थराने लगे और हर एक के सर पर एक शोला पैदा हुआ और वो शमा की तरह जलने लगी। फिर देखते ही देखते सब जलकर राख हो गई। उधर जब शाम अहमद को उसकी खबर पहुंची तो उसने जादू से शैतान को बुलवाया और कहा कि हातिम ने बहुत परेशान कर रखा है। उन्हीं ने कहा, अभी इसकी उम्र बहुत बाकी है, बेहतर यही है कि तो अपनी बेटी इससे ब्याह दे। वो बोला कि ये तो मेरे जीते जी कभी ना होगा। तो इस्म आज़म को हातिम के दिल से भला उसने कहा कि ये मैं नहीं कर सकता क्योंकि हजरत खिज़र उसकी हिफाजत कर रहे हैं।
हाँ, इतना कर सकता हूँ कि वो गाफिल सो जाए और इसी हालत में इसका पेशाब निकल जाए। ये सुनकर अहमर बहुत खुश हुआ। शैतान गायब हो गया और हातिम को गफलत में डालकर सुला दिया। इसी हालत में इसका पेशाब निकल गया। वो घबरा कर उठा और गुस्ल का कष्ट किया, मगर जादूगर तो घात लगाए ही हुए थे। चुनांचा एक सियादेव पैदा हुआ और हातिम को पकड़कर शाम अहमर के पास ले गए। इसने हातिम को बांधकर 2 भारी सतूनों से खींच दिया। गरज 7 दिन गुजर गए। इतने में अहमर आया और कहने लगा कि हातिम, अगर वो मोहरा मुझे दे तो मैं तुझे छोड़ दूं।